हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन a plus b equals to c plus d kc equals to 9 if a and b are taken in equal amounts then amount of c at equilibrium is। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना होगा, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। नाउ अब क्या करना है? अब सिंपल सी बात है, कह रखा है कि अमाउंट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो अमाउंट ऑफ ए एंड बी इक्वल है। लेट्स सपोज कर लेते हैं, लेट concentration of A and B is 1। एक मान लें, क्योंकि दोनों की दोनों का अमाउंट तो इक्वल है, एक मान लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए A है प्लस B है इक्वल्स टू C प्लस D दे रखा है। इनिशियली जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, एट T इक्वल्स टू 0 इसका एक कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी 1 मोलर है, इसका 0 0। इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ कि अल्फा डिसोसिएट किया होगा, सो ये 1 में से अल्फा हटा देंगे, इतना बचा होगा। इसमें भी 1 में से अल्फा घटा देंगे तो इक्विलिब्रियम पर इतना बचा होगा, और अल्फा बना होगा और अल्फा बना होगा। बस हम अपने नतीजे पे पहुंच चुके हैं। केसी इक्वल्स टू क्या होगा? केसी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितना है? अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कितना है? अल्फा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 माइनस अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 1 माइनस अल्फा। या सिंपल सी बात है, केसी की वैल्यू कितना है? 9 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, 3 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, या अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अल्फा, या हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 4। 3 डिवाइडेड बाई 4 या 0.75। क्या आया? अल्फा की वैल्यू यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 0.75। हमसे ये पूछा भी था, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।